बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और ये लास्ट लेक्चर है आपका डिटर्मिनेंट का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट में, और क्रैमर्स रूल क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती थी, वो भी हम लोगों ने देखा था कि बच्चों कैसे हम लोग रो बाई रो भी कर सकते थे, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते थे। हमारे पास डिटर्मिनेंट के बच्चों प्रोडक्ट करने में, हमारा मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो उसी पे बेस्ड बच्चों ये क्वेश्चन हमारा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, तो बच्चों अगर डेल्टा है आपका, डेल्टा को ऐसे डिनोट किया गया ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑफ ऑर्डर एन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारे ए आई जे क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो डेल्टा डैश से अगर हम लोग क्या डिनोट करें बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ डेल्टा, ऐसा हम लोग डिनोट करें तो ये क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ सी आई जे। सी आई जे का मतलब क्या है बच्चों, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एलिमेंट, ऐसा आप समझ सकते हैं बच्चों। तो हमारा कोफैक्टर से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों अगर डेल्टा आपका है, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, ऐसा A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अगर है बच्चों तो हमारा डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश से अगर हमारा डिनोट किया गया है एडजॉइंट ऑफ डेल्टा, तो वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ C11, C12, C13, ये बच्चों क्या थे, कोफैक्टर थे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा C21, C22, C23, C हमारा 31, C32, C33, ऐसा आएगा बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या करें, जैकोबीज थ्योरम होती है बच्चों, जैकोबीज थ्योरम। तो जैकोबीज थ्योरम में बच्चों ये हम लोग जानते हैं कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, देन हमारा क्या होता है, देन डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1, वेयर n is size or order is order of determinant, and बच्चों डेल्टा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर है, तो फिर डेल्टा डैश क्या होता है, देन डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0 भी होता है बच्चों, ऐसा आप बोल सकते हैं। डेल्टा डैश हम लोगों ने यहाँ पर क्या सिंबल लिया है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा लिया गया है। तो ये जैकोबीज थ्योरम बेसिकली हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, जैकोबीज थ्योरम बच्चों मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा की पावर n-1। डेल्टा क्या है बच्चों, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो ये कैसे आता है, इसको भी हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। तो आप क्या करें कि डेल्टा इंटू डेल्टा डैश करें। डेल्टा इंटू डेल्टा डैश का मतलब हुआ बच्चों कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और बच्चों इसको किससे आप मल्टीप्लाई करें, हमारा C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33, C22, C23, इससे बच्चों आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यूज कैसे आती थी बच्चों, किसी भी रो के हम लोग उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये आप अगर मल्टीप्लाई करें रो बाई रो ही करें, रो बाई रो अगर इनको मल्टीप्लाई किया गया
तो फिर क्या होगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। तो ये आपका जो एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा डेल्टा के बराबर बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू डेल्टा के बराबर। क्यों? क्योंकि डेल्टा आपका किसके बराबर है बच्चों, ये डेल्टा जो है तो ये इसके बराबर भी है बच्चों कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ये हमारे क्या है बच्चों, C11 C12, ये क्या है हमारे कोफैक्टर्स हैं। और ऐसे ही बच्चों ये क्या होगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर हो गया बच्चों, क्योंकि हमारा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो के कोफैक्टर से। तो बच्चों ये वैल्यू आपको बताया गया था कि A11 इंटू C21 प्लस हमारा A12 इंटू C22 प्लस हमारा A13 इंटू C23, ये बच्चों किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर किसी भी रो को किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बच्चों 0 के बराबर आती है। तो ये भी क्या होगा बच्चों, 0 आएगा। आप देख सकते हैं ये 0 आएगा, ये डेल्टा आएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये डेल्टा। तो आपने यहाँ पर साइज क्या लिया है, ऑर्डर क्या लिया था बच्चों, डिटर्मिनेंट का आपने 3 लिया था। तो ये क्या बन गया, ये हमारा डायगोनल के एलिमेंट्स ही हमारे डेल्टा बन गए, बाकी सब क्या बच्चों बन गए हैं 0 के बराबर। तो अगर इसका वैल्यू आप निकालें तो बच्चों डेल्टा क्यूब बन गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये अगर डेल्टा बच्चों क्या है, नॉन जीरो है, तो फिर ये क्या बनकर आ गया बच्चों, डेल्टा डैश का वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर। एंड बच्चों आप बोल सकते हैं यहां से ही, कहां से बोल सकते हैं बच्चों कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 रहा होगा, डेल्टा का वैल्यू 0 रहा होगा तो इसका भी वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो आपका 0 के बराबर ही होगा। आप यहां से डेल्टा डैश का वैल्यू बच्चों आप अगर निकालेंगे तो वो भी आपका 0 के बराबर ही होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जैकोबीज थ्योरम में बच्चों ये रिजल्ट को बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर साइज हमारा क्या हो जाए बच्चों, साइज आपका 3 हो जाए, मतलब ऑर्डर डिटर्मिनेंट का 3 हो जाए, तो एडजॉइंट ऑफ डेल्टा क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ऐसे ही 4 साइज होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 ऑर्डर 4 बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब के बराबर हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा इफ ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑर्डर n हो गया, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1। तो ये रिजल्ट बच्चों हो गया। अब इसी पे बेस्ड हम लोग 3 क्वेश्चंस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, so that BC minus A square, CA minus B square, AB minus C square and CA minus B square, AB minus C square, BC minus A square, AB minus C square, BC minus A square, CA minus B square इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, इज इक्वल टू है ये आपका ABC BCA CAB इसके होल स्क्वायर के, इज इक्वल टू बच्चों, इज इक्वल टू है आपका A स्क्वायर C स्क्वायर 2AC माइनस B स्क्वायर एंड बच्चों ये है 2AB माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर, और ये है बच्चों B स्क्वायर, ये है A स्क्वायर, ये है 2BC माइनस A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, ऐसा इसके बराबर है बच्चों। ये आपको प्रूव करना है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, ये 3 साइज का हमारा इसका ऑर्डर क्या है, डिटर्मिनेंट के जो भी यूज हुए हैं बच्चों वो 3 है। तो इसका मतलब आप ये सोचें कि हमारा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल्टा आप किसको मान लें बच्चों,
इफ डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों आप मान लें कि हमारा ए बी सी सर्कुलेंट मान लें ए बी सी बी सी ए बी, अगर आप ऐसा मान लें बच्चों तो फिर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डेल्टा बच्चों क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू होगा आपका डेल्टा स्क्वायर। या फिर बच्चों और बात करें, हमारा ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3 के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ डेल्टा का डेफिनेशन एक्चुअल में क्या था बच्चों, C11 C12 C13 C3 C21 बच्चों C22 C23 C31 C32 C33 ऐसा है बच्चों। तो आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट बच्चों कोफैक्टर से बनने वाला डिटर्मिनेंट होता है, सेम साइज का होता है, ऐसा डेफिनेशन है हमारा। तो अब यहाँ पर आप देखें बच्चों कि हमारा C11 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका कोफैक्टर ए का एलिमेंट का वो हो जाएगा आपका बच्चों BC माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। C12 का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो होगा माइनस टाइम बच्चों, माइनस टाइम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें बच्चों C13 भी निकाल लें तो ऐसे ही ये वैल्यूज क्या निकल कर आई बच्चों, C13 की वैल्यू आएगी हमारी ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये अगर निकल कर आ गई तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों कि हमारा वो जो फर्स्ट रो है एडजॉइंट ऑफ डेल्टा का वो और ये वैल्यूज बच्चों क्या हो रही हैं आपकी, सेम हो रही हैं। सेम होने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि एक्चुअल में ये डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली आप कैसे बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, ये आपका सी कैपिटल सी आई जे है। एक्चुअल में कैपिटल सी आई जे का मतलब है बच्चों ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ऐसा है बच्चों। तो फिर आपका ये रिजल्ट इज इक्वल टू, ये तो क्या हुआ जैकोबीज थ्योरम से बच्चों डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट आपने अप्लाई किया। ऐसे ही बच्चों अब ये वैल्यू किसके बराबर भी है तो फिर इसको आप कैसे सोचेंगे, आपने इसके लिए बच्चों क्या पढ़ रखा है, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए अगर बात करें बच्चों तो ऐसे आपको सोचना है, कैसे सोचना है कि यहाँ पर बच्चों ये अगर दिया गया है तो ये आपका ए बी सी बी सी ए बी इनटू किसके बराबर है बच्चों, डेल्टा इसको आपने माना तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर है, तो इसको ए बी सी ए एंड सी ए बी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करें बच्चों, आपको जनरेट क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर आना चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों, इसको आप इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर भी आएगा बी स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे। इसका मतलब इस फॉर्म में तो नहीं आएगा बच्चों, तो आपको कुछ चेंज करना होगा। क्या चेंज करना है, अगर आप क्या करें बच्चों इसको और इसको इंटरचेंज कर दें, और इंटरचेंज करने पे क्या होगा बच्चों, माइनस भी आया होगा, माइनस भी आने पर तो इसको आप ऐसा करें ए बी सी माइनस सी ए माइनस बी और बी सी ए। एक्चुअल में आपने क्या किया बच्चों कि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी ए बी ऐसा किया, मतलब इनको कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया बच्चों। एक बार इंटरचेंज अगर किया है तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस टाइम हो जाएगा, उस माइनस को आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब आप क्या करें बच्चों कि इसको रो बाई रो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई रो। अगर रो बाई रो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड बच्चों प्लस सी बी आएगा, मतलब ए स्क्वायर ही बनकर आ गया। इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी माइनस ए बी, मतलब ये बच्चों आएगा आपका सी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ऐसे इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ए सी आएगा माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस ए सी, मतलब क्या हुआ बच्चों 2ac माइनस बच्चों क्या आया बी स्क्वायर।
ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। तो यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था। तो कैसे आपने बच्चों मल्टीप्लिकेशन यूज किया और जो प्रॉपर्टीज आपको डिटर्मिनेंट की बताई गई है उसको यूज किया। तो आप बोल सकते हैं कि ये तीनों वैल्यूज आपकी क्या हो गई है बच्चों, बराबर हो गई हैं। अब अगला क्वेश्चन बच्चों इसी पे बेस्ड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों कि सो दैट A0C AB0 0BC इज इक्वल टू बच्चों ये आपका BC माइनस CA AB बच्चों BC माइनस BC CA एंड माइनस AB प्लस AB ऐसा इज इक्वल टू बच्चों ये आपका है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऐसा A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर ये बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये बच्चों B स्क्वायर ये क्या है आपका C स्क्वायर ये बच्चों B स्क्वायर एंड ये है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तीनों डिटर्मिनेंट आपको बराबर हैं बच्चों। तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, तो वही जो पहला क्वेश्चन आपने किया है बच्चों वही सेम अप्रोच होगा कि आप डेल्टा किसको मानेंगे बच्चों, ये आपका 3 साइज है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है डिटर्मिनेंट का 3 के बराबर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं आप मान सकते हैं A0C AB0 0BC आप ऐसे मान सकते हैं बच्चों। तो आपका क्या है कि अगर इसके बच्चों आप क्या निकालें C11 निकालें C12 का मतलब बच्चों को फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं इस डिटर्मिनेंट के। तो को फैक्टर्स क्या आएंगे बच्चों, इसका क्या आएगा बच्चों ये आ जाएगा आपका BC के बराबर और C12 किसके बराबर आएगा बच्चों C12 आएगा माइनस टाइम AC आएगा। C13 का बात करें तो वो किसके बराबर होगा बच्चों AB के बराबर आएगा। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर वो जो लिखा हुआ है ये हमारा डिटरमिनेंट जो है ये आपका क्या है, अगर इसको आपने डेल्टा माना तो ये एडजॉइंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ डेल्टा है बच्चों। इसका मतलब क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है डेल्टा स्क्वायर। तो ये हमारा यही प्रॉपर्टी लिखा हुआ था। क्यों, क्योंकि वो जो सेकंड है बच्चों सेकंड आपका डिटरमिनेंट क्या है कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमिनेंट है। अब बच्चों ये आपको ये प्रूव करना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज लगाना होगा एंड मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा। तो आप ये सोचें बच्चों फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें बच्चों आप क्या करेंगे डेल्टा स्क्वायर है तो डेल्टा स्क्वायर क्या बना बच्चों ये बन गया A0C AB0 एंड बच्चों 0BC ऐसा बन गया है। तो अब इसमें आप क्या करें बच्चों कुछ आपको प्रॉपर्टीज लगाना होगा। क्या प्रॉपर्टी लगाना होगा कि आप क्या करें बच्चों कि इसको किसको किसको चेंज करें, हमारा आ रहा है C स्क्वायर A स्क्वायर। तो C स्क्वायर A स्क्वायर बच्चों कैसे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा बच्चों रो बाई रो अगर आप मल्टीप्लाई कर दें रो बाई रो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या निकल कर आएगा हम लोग एक बार देखते हैं। तो रो बाई रो मल्टीप्लाई करने पर क्या बनकर आएगा बच्चों ये A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ही होगा, बिल्कुल सही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों AB बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों इसको इससे करें तो ये आपका आएगा A स्क्वायर ही आएगा बच्चों। और क्या आएगा इसको इससे अगर करें तो ये क्या होगा बच्चों 0 प्लस C स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे ही आपको डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है ये मिल रहा है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं एंड कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों एग्जैक्ट सेम है, उसको आप इसमें मल्टीप्लिकेशन ही लगाना है। तो अब आते हैं हम लोग कि हमारा जो अगला बच्चों छोटा सा टॉपिक है वो है हमारा डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट तो बच्चों इसको करने के लिए पहले आप ये समझ लें कि हमारा अगर कोई एक एफ एक्स इंटू जी एक्स ये अगर फंक्शन है, इसको मान लें कि एच एक्स के बराबर, तो बच्चों एच डैश एक्स क्या होता है ये आपको मालूम ही होगा। क्या मालूम होगा कि हमारा एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस हमारा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होता है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि अगर क्या हो जाए कि एच एक्स इज इक्वल टू बच्चों एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स, अगर बच्चों ऐसा हो गया तो फिर क्या रहेगा कि हमारा एच डैश एक्स तब क्या होता है बच्चों कि हमारा एफ वन डैश, इसी रूल को अप्लाई किया जाए बच्चों इस रूल को, तो फिर आप बोल सकते हैं कि एफ वन डैश एक्स आया और ये क्या रहेगा, इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं बच्चों कांस्टेंट के तरीके से मान सकते हैं। फिर क्या होगा प्लस बच्चों इसको कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन को मानेंगे f1x और किसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव बच्चों किसके बराबर होगा f2 डैश एक्स इंटू हमारा f3x प्लस हमारा क्या होगा बच्चों कि हमारा f2x इंटू f डैश 3x ऐसा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया तो ये आपको बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम है, तो यही आपको डिटर्मिनेंट में होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों ऐसा हो जाए कि f1x ये f2x हो जाए बच्चों और ये क्या हो जाए f3x हो जाए, ऐसा हो जाए। और बच्चों ये क्या रहे आपका f4x रहे और ये बच्चों f5x हो, ये f6x हो, ये हमारा f7x, ये f8x, f9x। तो बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने पर क्या आएगा बच्चों इसके लॉन्ग अगर करें फर्स्ट रो के लॉन्ग करें बच्चों तो ये आपका होगा कि f1x इंटू क्या रहेगा बच्चों इंटू रहेगा f5x इंटू f9x बच्चों ऐसा होगा माइनस क्या होगा f6x f8x ऐसा होगा बच्चों। ऐसे ही बात करें प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों ये माइनस में आता है तो माइनस f2x इंटू क्या होगा बच्चों वो होगा आपका f4x इंटू f9x माइनस क्या होगा बच्चों ये होगा f6x इंटू f7x ऐसा होगा प्लस क्या रहेगा बच्चों f3x इंटू हमारा क्या रहेगा f4x इंटू f8x माइनस ये हमारा क्या होगा बच्चों f5x इंटू f7x ऐसा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो आपको ये दिख रहा होगा बच्चों कि तीन तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के कितने टर्म्स हैं आपके 6 टर्म्स हैं। तो बच्चों ये 6 टर्म्स हैं तो ये आप क्या मान सकते हैं इसको hx मान सकते हैं मतलब फंक्शन ऑफ x है बच्चों। तो अगर क्या करें आप h डैश x निकालें बच्चों h डैश x निकालें तो वो कितना होगा विल कंटेन 18 टर्म्स। बच्चों क्या होंगे कि ये 6 टर्म्स हैं बच्चों। एक को अगर डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएट किया तो बच्चों कितने टर्म्स आए 1 2 और 3 तो 3 टर्म्स आपके निकल कर आए हैं बच्चों। तो हमारा अगर कैपिटल hx मतलब डेल्टा को अगर डिफरेंशिएट करें तो कितने टर्म्स निकल कर आएंगे बच्चों वो टर्म्स आएंगे आपके 18 टर्म्स आएंगे। तो हमारा एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि इस डिटर्मिनेंट का अगर डेल्टा डैश निकालें, डेल्टा डैश का मतलब बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ ये निकालें मतलब आपका h डैश x। तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों बहुत ही आसान है। ये 3 डिटर्मिनेंट के सम में आप इसको लिख सकते हैं। 3 डिटर्मिनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं वो आपको देखना है।
F1 डैश एक्स, F2 डैश एक्स, F3 डैश एक्स। बच्चों ये हमारा F4 डैश, F डैश 4x, F डैश बच्चों 5x, ये क्या है डेरिवेटिव का बच्चों सिंबल है हमारा। ये हमारा F डैश 6x, ये बच्चों F डैश बच्चों 7x, F डैश 8x, F डैश 9x बच्चों ऐसा। और बच्चों बाकी को क्या रखना है आपको, बाकी को सबको क्या रखना है कि हमारा ये हो गया F4x, F5x, F6x, F7x, F8x, F9x, और ये बच्चों होगा F1x, F2x, F3x बच्चों, और ये होगा F7x, F8x, F9x। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका F1x, F2x, F3x, F4x, F5x, F6x। तो बेसिकली बच्चों आपको क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है तीन डिटर्मिनेंट के सम में होता है बच्चों। तो अगर इस डिटर्मिनेंट को बच्चों आप एक्सपेंड करें तो इससे कितने टर्म्स निकल कर आएंगे, 6 टर्म्स निकल कर आएंगे। इससे कितने टर्म्स आएंगे बच्चों, 6 टर्म्स निकल कर आएंगे। इससे कितने टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स निकल कर आएंगे। तो टोटल टर्म्स बच्चों डेरिवेटिव में यहाँ से h डैश x में कितने आ रहे थे, 18 आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, क्योंकि उसका लॉजिक ये था बच्चों कि अगर तीन फंक्शन का हमारा प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव में कितने टर्म्स थे बच्चों, 3 टर्म्स थे। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा hx में अगर 6 टर्म्स हैं तो उससे हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करने पर 3 टर्म्स आपके निकल कर आएंगे। अब बच्चों ये टर्म्स आप अगर देखें तो इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या किस टाइप के दिखेंगे कि ये डेरिवेटिव लिया तो इसको बच्चों क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी आपने क्या किया है कि यहाँ से बच्चों ऐसे ही सिमिलर टर्म्स निकल कर आएंगे। टोटल 18 टर्म्स होंगे। तो बच्चों आप यहाँ से ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत ही आसान चीज है। डिटर्मिनेंट क्या होता था आपको कि नंबर्स को, हमारा फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक सिस्टमैटिक नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसमें याद क्या रखना है आपको कि बच्चों आप किसी भी रो के अलोंग डिफरेंशिएट कर दें और फिर सेकेंड रो एंड थर्ड रो को बच्चों कांस्टेंट रखा, फिर सेकेंड रो को आपने डिफरेंशिएट किया बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड को कांस्टेंट रखा, और फिर क्या किया बच्चों, तीसरा डिटर्मिनेंट क्या है आपका, थर्ड रो को के एलिमेंट्स को आपने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट एंड सेकेंड रो को क्या रखा बच्चों, कांस्टेंट रखा। तो ये तो हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन अलोंग आपने क्या किया बच्चों, ये था आपका डिफरेंशिएशन अलोंग हमारा रो के अलोंग डिफरेंशिएशन था बच्चों। तो डिफरेंशिएशन अलोंग कॉलम। अगर डिफरेंशिएशन अलोंग कॉलम का बात करें बच्चों, आपको मालूम है डिटर्मिनेंट में अगर रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए बच्चों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों की h डैश x इज इक्वल टू भी किसके बराबर लिखा जा सकता है बच्चों, वो आपका लिखा जा सकता है कि फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, सेकेंड एंड थर्ड को इसके तीन डिटर्मिनेंट फॉर्म में बच्चों इसको भी लिख सकते हैं आप, और वो क्या लिखा जाएगा उसको भी आप बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट समझ सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट कॉलम को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो सेकंड एंड थर्ड को कांस्टेंट रखना है बच्चों। सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि आपको सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। एंड ऐसे ही थर्ड में क्या होगा बच्चों कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तो बच्चों ये आपको आप ऐसे देखें तो ये फर्स्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं कि f'(1)x ये हमारा f1, ये हमारा f4 डैश x है हमारा, ये क्या होगा f7 डैश x हमारा ऐसा हो जाएगा बच्चों। इसको और इसको क्या रखना है, सेम रखना है, ये f2x होगा, ये f3x होगा, ये हमारा क्या होगा f5x,
f6x बच्चों f7x, ये क्या है बच्चों x के फंक्शंस वगैरह हैं आपके। ये क्या होगा f8x, ये f9x। फिर बच्चों सेकंड डिटर्मिनेंट क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम को आपको ऐसे ही एज इट इज रख देना है बच्चों। जो हमारा गिवन डिटर्मिनेंट था हमारा hx, तो ये क्या होगा बच्चों ऐसा, और ये सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करना है। तो ये बच्चों क्या हो गया f2x f2-x हो गया, ये बच्चों f5-x हो गया, ये हमारा क्या होगा बच्चों f8-x हो गया। और इसको क्या रखना है एज इट इज रखना है। f3x हो गया, f6x हो गया, ये f9x हो गया। ऐसे ही इसमें क्या करना है बच्चों कि हमारा f3-x, f6-x, f9-x, और ये बच्चों इनको क्या रखना है एज इट इज रखना है। मतलब f1x, f2x, f3x एंड f4x बच्चों ऐसे रखें। ये f4 होगा बच्चों, ये f5, ये क्या रहेगा बच्चों f7x एंड f8x। तो बच्चों इस तरीके से आप कॉलम के लॉन्ग डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर रो के लॉन्ग कर सकते हैं। तो बच्चों इसी पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वो है आपका कि इफ कैपिटल f(x) इज इक्वल टू 1x e की पावर x माइनस a 2a x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर x क्यूब e की पावर x क्यूब माइनस a क्यूब। तो बच्चों आपको क्या करना है कि f' निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। तो इसको आप कैसे करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा कैपिटल f(x) क्या है बच्चों x का फंक्शन है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैपिटल f'(x) किसके बराबर होगा बच्चों, तीन डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होगा। वो तीन डिटर्मिनेंट आपके क्या होंगे बच्चों, उनको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों फर्स्ट डिटर्मिनेंट का मतलब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें इन एलिमेंट्स को। तो ये क्या होंगे बच्चों 0 0 0। तो बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0, a को यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट ही है आपका, a इज सम कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। बच्चों ये कांस्टेंट ही है, x का फंक्शन नहीं है, आपको दिया गया है। तो बच्चों ये 0 0 लिख दिया, बाकी ये x स्क्वायर x क्यूब ये हमारे ऐसे ही लिख दें। तो इसका वैल्यू तो इस डिटर्मिनेंट का आपको पता ही चल गया कि एक क्या होगा 0 के बराबर होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये आप जरूरी नहीं है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है बच्चों, इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 0 मान सकते हैं। अब बच्चों सेकंड क्या हुआ आपका 1 2a, इसको सेम रखना है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 2, और एक ही जगह बच्चों अगर डायरेक्ट आप देखें, ठीक है बाद में हम लोग कर लेंगे 2x, ये 3x स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों इसको एज इट इज रखना है, ए की पावर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e की पावर x क्यूब माइनस a क्यूब, ऐसा रखना है। थर्ड बच्चों क्या होगा 1 2a 3a स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों x स्क्वायर x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा e की पावर x माइनस a होगा। e की पावर बच्चों क्या, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर 2 टाइम्स x इनटू e की पावर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होगा बच्चों 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इनटू e की पावर x क्यूब माइनस a क्यूब। तो बच्चों ये तीन डिटर्मिनेंट हो गए। ये पहला 0 है बच्चों, इसमें अगर क्या करना था आपको कि निकालना बच्चों f' है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ x की जगह पर क्या रखना होगा a रखना होगा बच्चों। तो a यहाँ पर अगर रख दिया जाए तो बच्चों ये a रख दिया जाए x इज इक्वल टू a, तो ये रो एंड ये रो क्या बन जाएंगी बच्चों सेम बन जाएंगी, मीन्स ये 2a बन गया, ये 3a स्क्वायर बन गया। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर अगर आप रखें तो x इज इक्वल टू बच्चों इसमें भी रखा जाए पुट x इज इक्वल टू a, क्यों बच्चों क्योंकि हमको f' निकालना था। तो ये अगर रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 1, ये क्या बन जाएगा 2a,
ये क्या बन जाएगा 3a² बन जाएगा बच्चों। तो ये रो एंड फर्स्ट रो क्या बन गई बच्चों, सेम बन गई। तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 0 के बराबर। तो फाइनल आंसर क्या निकल कर आया बच्चों, f' का वो आपका आ गया 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या है बच्चों, 0 के बराबर आ रही हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है बच्चों, इफ ए बी सी आर इन एपी, बच्चों ये एपी में है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और ये है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x² माइनस 1, एंड है बच्चों 3x² - 2, और ये है बच्चों 1 1 1। तो आपको निकालना है बच्चों कि फाइंड f'(x). तो ये बच्चों f'(x) क्या निकल कर आएगा, ये आपको निकालना है, और उसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, वो आपका 0 के बराबर होगा। आंसर क्या है बच्चों, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो फंक्शन है बच्चों, ये हमारा क्या हो रहा होगा, f'(x) आपका 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों f(x) आपका क्या रहा होगा, इसका मीनिंग ये भी है बच्चों कि वो हमारा जरूर कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, x से क्या रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहा होगा। अब उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे बच्चों, ऐसे आप सोच सकते हैं कि इसमें हम लोगों को f'(x) निकालना था, तो f'(x) निकालें, और बच्चों क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कैसे कर दें, आप कॉलम के लॉन्ग कर दें। क्यों कॉलम के लॉन्ग कर दें बच्चों, क्योंकि ये कॉलम के लॉन्ग बच्चों कांस्टेंट हो रहा है, और ये भी बच्चों क्या होगा, ये भी 1 1 1 यहां से आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट अलोंग कॉलम। बच्चों डिफरेंशिएट अलोंग कॉलम का बात करें तो बच्चों ये 3 डिटर्मिनेंट है हमारे, तो ये 3 डिटर्मिनेंट क्या बनेंगे वो आपको देखना है। थर्ड वाला क्या बनेगा बच्चों, वो तो हमारा ये 0 0 0, तो ये बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। बाकी ये हमारे क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है बच्चों, ये सेम एज इट इज हमारी यही दोनों कॉलम्स हो जाएंगे। लेकिन बच्चों 1 1 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही बच्चों इसका बात करें तो ये क्या होगा, 1 1 1 x² + 1, 2x² - 1, 3x² - 2, 1 1 1। ये भी बच्चों क्या हो गया, दो हमारे कॉलम सेम है तो 0 बन गया। अब बच्चों सेकंड का बात करें तो ये क्या रहेगा, इसको अगर आप देखें तो बच्चों 1 1 1 इसको ऐसे ही रखना होगा। ये x + a, x + b, ये x + c, और ये क्या बनेगा बच्चों, 2x बन जाएगा, ये बनेगा 4x, ये क्या बनेगा बच्चों 6x, ऐसा बनेगा। ऐसा अगर बन गया है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो इसका वैल्यू निकालना है आपको। इसका वैल्यू निकालना है तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं इसमें कि ये x बाहर ले लिया। अब बच्चों f'(x) क्या आया, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट से आएगा, यहां से भी x आपने कॉमन ले लिया बच्चों। x अगर कॉमन लिया तो ये बन गया हमारा x + a, ये बन गया बच्चों x + b, ये बन गया x + c, और ये क्या बन गया बच्चों 2 4 6, ये 1 1 1, ऐसा बन गया बच्चों। तो आप क्या करें कि ऐसे सोचें बच्चों की 2 भी कॉमन ले सकते थे, तो एक्चुअल में हम लोग क्या कॉमन लें, 2x लें। बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, तो ये 1 बन गया बच्चों, ये आपका 2 बन गया, ये क्या बन गया 3 बन गया। अब इसकी वैल्यू बच्चों आपको निकालना है, और ये दिया गया कि ABC are in AP, इफ ABC are in AP, तो बच्चों अगर AP में है तो क्या होगा, 2B = A + C के बराबर होगा। तो इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है बच्चों। तो अब कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे वो आपको सोचना है। कैसे सोचेंगे कि बच्चों ये 2B करना है, 2B और ये A + C के बराबर होगा।
तो बच्चों ऐसे आप करें कि हमारा यहाँ पर ये जो 2 है आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें। इस नंबर को ऐसा भी कर ही सकते हैं बच्चों, इसको एक्सपेंड कर दें या फिर 2 जीरो जनरेट कर लें। कैसे कि f डैश x इज इक्वल टू बच्चों 2x, और ये हमारा क्या कर दें बच्चों 2 जीरो यहाँ पर जनरेट कर लिए गए। कैसे कि बच्चों ये हमारी रो को फर्स्ट रो घटा दी गई, मतलब R2 को किसे रिप्लेस किया R2 माइनस R1, R3 को किसे किया R3 माइनस R1, ऐसा कर दिया। तो ये बच्चों क्या बन गए 2 जीरो, ये 1, ये x प्लस a 1, ये क्या रहा होगा बच्चों 1 रहा होगा, ये क्या रहा होगा 2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा b माइनस a, ऐसा। ये क्या बना होगा बच्चों c माइनस a, ऐसा बना। अगर ये ऐसा बन गया है तो बच्चों इसको एक्सपेंड करके वैल्यूज आप देखें तो आप इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो वो क्या आया होगा बच्चों, वो आया होगा आपका 2 टाइम्स b माइनस a, और क्या रहेगा बच्चों माइनस c प्लस a, ऐसा रहा होगा। अगर ऐसा बना तो ये बनकर आ गया 2x बच्चों 2b माइनस 2a माइनस c प्लस a। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आ गया आपका हमारा 2b और क्या है बच्चों माइनस a माइनस c। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है, ये तो 0 के बराबर है। तो f डैश x कितना आ गया आपका 0 के बराबर आ गया, क्योंकि ABC हमारे क्या थे बच्चों AP में थे। तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट में बच्चों 3 1 आ गए हैं तो 2 जीरो तुरंत ऐसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर और भी प्रॉपर्टी जो भी आपको लगाना हो बच्चों जो पढ़ाई गई है उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि if fx is equal to बच्चों prove that capital F is independent of A1 B1 and B2 where कैपिटल F आपको दिया गया है बच्चों डिटर्मिनेंट ये 1 1 1, x1 प्लस a1, x2 प्लस a1, x3 प्लस a1, एंड ये है बच्चों x1 स्क्वायर प्लस b1 x1 प्लस b2, और ये है बच्चों x2 स्क्वायर प्लस b1 x2 प्लस b2, और ये है बच्चों थर्ड एलिमेंट है इसका, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है बच्चों x3 स्क्वायर प्लस b1 x3 प्लस ये b2, ये आपको दिया गया है बच्चों। तो आपको ये बताना है कि हमारा ये जो भी हमारा f है, f ऑफ ये बच्चों ये fx इसका नाम, f ऑफ ये फंक्शन नाम दिया गया है बेसिकली। तो ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ a1 b1 एंड a2 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस टॉपिक से कैसे रिलेट किया जाएगा कि हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट से कैसे इसको सोच सकते हैं वो आपको सीखना होगा। एक तो तरीका ये है बच्चों कि आप इसको एक्सपेंड कर दें और एक्सपेंड करके ये दिखा दें कि जो हमारा कैपिटल F का वैल्यू है वो क्या है बच्चों A1 B1 A2 उसमें आ ही नहीं रहे, इसका मतलब उससे इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों डिफरेंशिएशन से कैसे अप्रोच करना है वो आपको देखना होगा। तो बच्चों इसके लिए आप ऐसे सोचें कि हम लोग क्या करें कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ A1 दिखाना है, इफ F कैपिटल F इज इंडिपेंडेंट ऑफ A1, तो क्या होगा बच्चों कैपिटल F को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें बच्चों A1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये आपको जैसे बच्चों अगर बात करें कि हमारा कोई स्मॉल fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों वेयर k इज कांस्टेंट।
अगर ये बच्चों कांस्टेंट है तो फिर एफ डैश हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। अगर ये कांस्टेंट हो गया मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट था, एक्स का फंक्शन था ही नहीं एफ एक्स, तो बच्चों यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि a1 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। और बच्चों a1 क्या है आपका, a1 तो आपको इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। a1 क्या है कि a1 बच्चों हमारा x1 x2 इनके फंक्शन नहीं है, वो हमारा एक इंडिपेंडेंट हमारा पैरामीटर है। इसका मतलब बच्चों बाकी सारे जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा a1 के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करें कि d ऑफ कैपिटल F अपॉन d a1 ये निकालें। तो ये बच्चों किसके बराबर होगा, 3 डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होगा बच्चों। वो 3 डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे वो आपको देखना है। कैसे कि बच्चों ये हमारा 1 1 को करें तो ये तो 0 0 0, तो ये इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 0। ये बच्चों इनको क्या रखना है, सेम ही रख देना है। अब बच्चों इसको क्या करें कि 1 1 1। अब सेकेंड रो को बच्चों किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, a1 के रेस्पेक्ट में। अगर a1 के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों कि x1 x2 x3 इनको क्या करना है बच्चों, कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करना है। ये a1 के फंक्शन नहीं है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसा आपको मानना है बच्चों। तो फिर क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में a1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो हमारा d ऑफ x1 प्लस a1 अपॉन डी a1 ये बच्चों किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि x1 विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। इसको बच्चों कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। मींस x1 is not a function of a1। बच्चों ये a1 का फंक्शन नहीं है, तो फिर आपको इसको अगर a1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो ये बच्चों इनकी वैल्यू क्या आ गई 1 1 1। तो ये बच्चों सेम का ये हमारा जो सेम थर्ड रो है बच्चों, इसको एज इट इज यहाँ पर उतार दिया जाए। लेकिन ये दो रो क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं बच्चों। तो फिर क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा। अगर थर्ड डिटर्मिनेंट का बात करें तो थर्ड डिटर्मिनेंट में बच्चों आप देखें कि 1 1 1 x1 प्लस a1 x2 प्लस a1 x3 प्लस a1 ऐसा। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है तो बच्चों ये हमारा a1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। a1 इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा तीनों के तीनों हमारे एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 के बराबर बच्चों। तो ये अगर तीनों 0 हो गए कि कोई एक थर्ड रो है बच्चों उसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। मतलब ये किसके बराबर आ चुका है बच्चों, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल F इज इंडिपेंडेंट ऑफ a1। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा a1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया, वो क्या आया है बच्चों 0 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको वेरीफाई और करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बच्चों, इसमें 1 1 1 है तो आप इसको क्या करें बच्चों, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 जनरेट करके, तो बच्चों जो भी कैपिटल F होगा उसमें a1 कभी भी आएगा ही नहीं। अब बच्चों अगर ऐसे ही हमारा b1 से क्या करना है, b1 से इंडिपेंडेंट है तो b1 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 0 0 0। तो मतलब फर्स्ट जो 3 डिटर्मिनेंट में बच्चों डिफरेंशिएशन आएगा b1 के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, तो डेल्टा 0 हो गया। सेकंड डिटर्मिनेंट में बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये b1 का फंक्शन तो है ही नहीं, तो मतलब सेकंड डिटर्मिनेंट भी इसका डिफरेंशिएशन का 0।
अब बच्चों अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें तो यहां से क्या निकल कर आएंगे बच्चों कि b1 के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज आएंगी आपकी बच्चों, ये आएंगी हमारी इसको और इसको एज इट इज रखना होगा, और वो जो थर्ड डिटरमिनेंट होगा बच्चों वो आपका क्या होगा कि ये x1 आया होगा, यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ पर x3 आएगा बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पर देख लें, आपको थोड़ा सा बस बच्चों उसमें प्रॉपर्टी लगा के देखना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू बच्चों क्या है कि आप b1 से इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, तो वो इज इक्वल टू बच्चों 3 डिटर्मिनेंट होंगे। तो वो बच्चों तीसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये बच्चों क्या बन जाएगा आपका 0। क्यों 0? ये भी 0। क्यों 0? क्योंकि बच्चों इसके ये 0 ये 0 ये 0, और इसमें क्या होगा बच्चों 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0, और ये बच्चों एज इट इज आपको क्या करना है, उतार देना है। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, और ये क्या बनेगा बच्चों 1 1 1, x1 a1 x1 प्लस a1 x2 प्लस a1 x3 प्लस हमारा क्या है बच्चों a1 है, और ये क्या बन गया बच्चों, ये b1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x1 x2 x3, ये आएगा बच्चों। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी आपको बच्चों 0 दिखना चाहिए। कैसे कि आप क्या करें बच्चों, इस डिटर्मिनेंट में अगर ऐसा कर दें कि ये हमारा रो 2 जो है, रो 2 को आप रिप्लेस कर दें रो 3 माइनस रो 2, ऐसा कर दें रो 2 माइनस रो 3, ऐसा कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगा 1 1 1, ये बच्चों a1 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 एंड x1 x2 x3, ये बन जाएगा बच्चों। तो ये क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इज प्रोपोर्शनल बच्चों, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा 0 के बराबर। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल f विथ रेस्पेक्ट टू b1 भी बच्चों 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये हमारा b1 से भी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे ही आप b2 के लिए भी अपने आप कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन अगर आप करें तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा इफ डेल्टा इज इक्वल टू है बच्चों e की पावर x cos x ये x स्क्वेयर log ऑफ हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द बेस e, ये है हमारा sin x, ये है 1 1 1 इज इक्वल टू दिया है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बच्चों a और b का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों कि ये जो एक्सपेंशन, ये बच्चों डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके बराबर बोला गया है, यही बोला गया है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें बच्चों a एंड b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ a डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, वो आपको देखना है। तो अगर उसमें बच्चों बात करें तो ऐसा सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि बच्चों ये हमारा a है, तो a का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, इफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। क्या कर दें बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर क्या आया a इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा e की पावर 0, ये क्या होगा cos 0, ये क्या होगा बच्चों 0, ये क्या होगा 0, ये होगा 1, ये क्या होगा बच्चों log ऑफ 1 का मतलब 0 बच्चों, ये क्या होगा बच्चों 1 1, ये क्या होगा sin 0 मतलब 0। तो a का वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आपका आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों इस क्वेश्चन में कि हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, और ये क्या बन गया है बच्चों, ये हमारा क्या बन गया है,
ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों एक्सपेंशन में तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया होगा। तो बच्चों इसका जो हमारा लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे कि log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, उसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, वो इनफाइनाइट सीरीज में आप उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। वो एक्सपेंशन किसके लिए वैलिड होता है वो बच्चों उसको भी आपको बताया जाएगा। इसलिए आप अभी यहाँ पर मान लें कि बच्चों इसका वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का ये लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करके यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ बच्चों पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स में बच्चों आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, इसलिए आपको ये ऐसा लिखा गया है। तो बच्चों ए का वैल्यू 0 आ गया निकल कर, आपको बी का वैल्यू कैसे निकलेगा ये आपका था। अगर आप क्या करें बच्चों, इसको एफ एक्स मान लें, तो आप एफ डैश 0 बच्चों अगर देखें तो एफ डैश 0 किसके बराबर आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आया बच्चों, एफ डैश एक्स आया आपका बी प्लस 2 सी एक्स। तो बच्चों एफ डैश 0 किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। अब बच्चों यहाँ पर बी ही आपको निकालना था, इसका मतलब इस डेल्टा को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों इसको भी एफ एक्स आपने इसको माना है, तो बच्चों ये भी एफ एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स बच्चों डिटर्मिनेंट के टर्म्स में क्या बनेगा वो आपको देखना है। और बच्चों क्या करें कि आप कॉलम के रेस्पेक्ट में करें। क्यों? क्योंकि ये बच्चों तीसरा आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो थर्ड डिटर्मिनेंट आपका बच्चों ऑटोमेटिक हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारा थर्ड कॉलम क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट टर्म्स है हमारे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। मतलब दो ही डिटर्मिनेंट को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, e की पावर x ही होगा। इसका क्या होगा, माइनस साइन x होगा बच्चों, ये क्या होगा 1 होगा। और इनको क्या करना है, एज इट इज रख देना है बच्चों, log ऑफ हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसा। और इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमारा सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, वो आएगा आपका cos x। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और उसका आएगा बच्चों 2x ऐसा आएगा। और ये क्या रहेगा यहाँ पर e की पावर x बच्चों, ये आपका रहेगा cos x होगा, और ये x रहेगा। अब बच्चों आपको निकालना क्या था, b का वैल्यू निकालने के लिए f डैश 0 निकालना था। इसका मतलब क्या करना है बच्चों, x की जगह पर 0 रख देना है। तो f डैश 0 किसके बराबर आएगा, वो बनकर आ गया आपका 1 1 1, ये 1 0, ये क्या रहेगा बच्चों 0, ये 1, ये क्या बनेगा 0, और ये क्या बनेगा बच्चों 0 ऐसा। प्लस बच्चों सेकेंड डिटर्मिनेंट आपका ये क्या बन जाएगा, 0 रखने पर ये 1 1 0 0 1, ये क्या होगा 1 1, ये क्या 0 1। तो बच्चों एफ डैश 0 की ये वैल्यू आ गई है, ये तीनों 0 हो रहे हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू बच्चों इस डिटर्मिनेंट से आएगा। अब आप क्या करें कि इसके लॉन्ग बच्चों जैसे एक्सपेंड करें, इसके लॉन्ग ही एक्सपेंड कर दें, मतलब ये हुआ बच्चों। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करने पर क्या आएगा, ये -1 के बराबर आएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेसिकली निकालना है। तो बच्चों एफ डैश 0 किसके बराबर था, b के बराबर, वो कितना आ चुका है -1 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन हो गया। अब बच्चों हमारा टॉपिक है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन के लिए आपको देखना है कि अगर आपको जैसे ऐसे दिया जाए बच्चों कि हमारा डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों ए बी सी a1 b1 c1 a2 b2 c2, और ये दिया जाए बच्चों gx fx और ये hx बच्चों ऐसा दिया जाए, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are independent of x। बच्चों ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है,
तो फिर आप इसको अगर ये बोला जाए बच्चों कि डेल्टा ऐसा, डेल्टा ए टू बी डी एक्स ऐसा, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? डिटर्मिनेंट के टर्म्स में। वो आपको यहाँ पर सीखना है, देखना है। बहुत ही बच्चों आपकी ये आसान चीज है, बस एक बार आप समझ लें इसको। तो अब क्या है बच्चों कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? वो होता है आपका ए टू बी जी एक्स, ए टू बी एफ एक्स, ए टू बी एच एक्स, और ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये इसके बराबर होता है बच्चों ये वैल्यू। अब ये वैल्यू इसके बराबर होता है तो ये कैसे आया है, क्या आया है, उसका लॉजिक बच्चों बहुत ही आसान है। कैसा कि अगर आपको ये मान लो देते हैं कि हमारा कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा F1x प्लस F2x है, ऐसा है, तो बच्चों आपको इसको अगर कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है ए टू बी, तो ऐसे आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बच्चों अलग करके आप क्या लिख सकते हैं? ए टू बी F1x प्लस डी एक्स प्लस ए टू बी F2x dx, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहीं पर अगर ये क्या होते हैं बच्चों, तीन फंक्शन होते हैं, तो तीनों को अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। ये आपने बच्चों 12th पढ़ रखा है, बोर्ड के एग्जाम सब लोगों ने दे रखे हैं, या फिर बच्चों आपको कहाँ पर बताया गया होगा, फिजिक्स में बच्चों बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स जो पढ़ाते हैं उसमें इंटीग्रेशन आपको बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इंटीग्रेशन यूज होता है। अब बच्चों ये अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप ये सोचें कि अगर इसका एक्सपेंशन करें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों? वो लिखा जाएगा आपका जी एक्स इंटू बच्चों B1C2 माइनस B2C1 माइनस एफ एक्स इंटू बच्चों क्या लिखा जाएगा? एफ एक्स इंटू लिखा जाएगा आपका एफ एक्स इंटू बच्चों A1C2 माइनस C1A2 प्लस क्या लिखा जाएगा बच्चों? एच एक्स इंटू क्या लिखा जाएगा बच्चों? A1B2 माइनस B1A2। आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा की वैल्यू को एक्सपेंड करके। तो अब बच्चों ऐसा अगर आपको बोला जाता है कि आपको ये बात तो समझ में आती है, आप डेल्टा को बच्चों A टू B इंटीग्रेट करना हो तो ये क्या करेंगे? आप ऐसे ही करेंगे, इस पूरे को dx से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे बच्चों? A टू B आप इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसको ऐसा कर दिया तो फिर ये क्या बनकर आ गया बच्चों? A टू B डेल्टा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं आप बच्चों? A टू B हमारा जी एक्स इंटू ये बच्चों क्या है? सम कांस्टेंट है B1C2 माइनस B2C1 dx माइनस A टू B बच्चों ये एफ एक्स बच्चों A1C2 माइनस हमारा C1A2 dx, आप ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ए टू बी एच एक्स इंटू बच्चों आप A1B2 माइनस B1A2 dx, ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं ना बच्चों। अगर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों तो ये जो एक्सपेंशन, ये वैल्यू लिखी गई है बच्चों, इसका एक्सपेंशन भी तो यही होगा। आप देख सकते हैं कि बच्चों ये इंटू क्या होगा? ये आपका रहेगा बच्चों, ये लिमिट थी B1C2 माइनस B2C1, तो ये यही तो लिखा गया है बच्चों। आपको ये मालूम होगा कि हमारा 2 टाइम्स एफ एक्स dx A टू B, तो ये बच्चों किसके बराबर होता है? 2 आपका कांस्टेंट है बच्चों, तो इसको बाहर भी कर सकते हैं, तो A टू B एफ एक्स dx ऐसा भी होता है बच्चों। तो ये क्या थे बच्चों? आपको बोला गया क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा बच्चों, तो इसको बाहर भी आप इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस डिटर्मिनेंट को बच्चों एक्सपेंड करें तो इसी के बराबर आ गया। बेसिकली आपने यूज क्या किया बच्चों कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, इस वजह से आपने क्या किया बच्चों कि इसको, इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको बच्चों ये प्रूफ समझ में आ गया, तो आपको इसमें याद ये रखना है
कि ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है बच्चों किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम के अलोंग ही होगा बच्चों, तभी आपका क्या बनेगा बच्चों, तभी आप इस चीज को लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या है कि बच्चों हर एक रो में कॉलम में बच्चों क्या है एक्स का फंक्शन है, तो उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका एक ही तरीका होगा बच्चों, वो भी क्या होगा, वो तरीका आपका सिर्फ ये रहेगा बच्चों कि आपको क्या करना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड करके करना होगा। तो ये बच्चों वैलिड कब है आपका इंटीग्रेशन का, ये हमारा फॉर्मूला टाइप आप समझ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट को, इसको डायरेक्टली आप ऐसे ले जा सकते हैं। कब ले जा सकते हैं, सिर्फ जब आपका एक ही रो के अलोंग, कोई भी रो हो सकती है या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग बच्चों क्या होना चाहिए, हमारा सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए और दूसरे कॉलम्स में बच्चों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कैसे उसका वैल्यू निकालना होगा, पहले उस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शन निकालेंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आपने बच्चों समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ आर आर किसके अलोंग ही होना चाहिए था। आप समेशन कब कर सकते थे बच्चों, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का सम कब कर सकते थे, जब किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के अलोंग ही वो हमारा वेरिएबल आर चेंज होता था और बाकी हमारा क्या रहता था बच्चों, मान लो कि फर्स्ट कॉलम ही आर का फंक्शन है, तो बच्चों सेकंड एंड थर्ड क्या होना चाहिए था बच्चों, वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ आर होना चाहिए था। तो बच्चों यहां पर भी इस कंडीशन को आपको याद रखना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों एक्स 2x एक्स स्क्वायर 1 2 3 0 -1 1 देन फाइंड डेल्टा इंटू dx 0 to 1। इसका वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। तो इसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, इस रो के अलोंग ही आपका क्या हो रहा है बच्चों, इस रो के अलोंग ही x का फंक्शन है, बाकी दोनों रो आपकी कांस्टेंट हो रही हैं। तो ये 0 to 1 डेल्टा dx इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं 1 2 3 0 -1 1, ये हमारा 0 to 1 x dx, 0 to 1 2x dx, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही रो के लॉन्ग बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस रहेंगे। अभी आपने डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह पढ़ा नहीं है, इसलिए इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या होगा कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको मान लें बच्चों लेमडा के बराबर। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये आ गया यहाँ पर, ये आएगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वो आएगा 1/2, ये 1 0, ये 2, ये -1 3 1। इसका वैल्यू बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। आप लिमिट रख के निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा बच्चों, 1/3 आएगा। अब इसको एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, 0 to 1 डेल्टा इंटू dx होगा। अब इसमें बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग करें, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका if fx is equal to बच्चों n है 8/15 है बच्चों, ये हमारा π/2 ln 1/2 है, और ये है बच्चों π/4, ये है आपका मल्टीप्लाई में बच्चों k इज इक्वल टू 1 to n k, ऐसा है। और ये है समेशन k, और k इज इक्वल टू बच्चों 1 to n है, और ये है sin x की पावर 5, ये है बच्चों ln sin x, और ये है आपका रूट ऑफ हमारा sin x
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आपका कॉस एक्स प्लस हमारा रूट साइन एक्स, ऐसा है बच्चों। तो आपको निकालना क्या है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ हमारा 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यू बच्चों आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो इस वैल्यू को बच्चों आप कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, वो आपको सीखना है। तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या है, एक्स से इंडिपेंडेंट है, ये भी एक्स से इंडिपेंडेंट है, ये भी एक्स से, मतलब क्या कर सकते हैं आप बच्चों, इसके लॉन्ग इंटीग्रेशन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा ये एफ एक्स 0 से क्या था बच्चों, पाई बाई 2 dx था। तो आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं बच्चों, 0 टू पाई बाई 2 ये dx आप ऐसा कर सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 dx ऐसा कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा 0 टू पाई बाई 2 dx आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि सेकेंड रो एंड थर्ड रो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है आपकी। तो अब इसमें बच्चों बात करते हैं हम लोग कि हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n। तो बच्चों इसका मतलब है 1 प्लस 2 से लगाकर ये हमारा n तक का सम। तो ये किसके बराबर बन गया बच्चों, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के बराबर है। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर बात करें कि ये हमारा पाई, ऐसा ये पाई एक्चुअल में नहीं है बच्चों, ऐसा ये सिंबल होता है, ये प्रोडक्ट का सिंबल है पाई टाइप का। तो बच्चों ये k इज इक्वल टू 1 टू n k, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 से लगाकर बच्चों n तक का ये प्रोडक्ट है। और बच्चों क्या बात करें कि अब इनकी इंटीग्रेशन की वैल्यूज बच्चों निकालना होगा आपको। तो पहले हम लोग निकालें 0 टू पाई बाई 2 ln sin x dx। तो बच्चों आप लोग बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है आपके कि बच्चों इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये प्रूव करना है। तो बच्चों इसकी वैल्यू अभी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 ln 2 के बराबर इसका वैल्यू आता है बच्चों। तो ये आपको पता होगा, नहीं तो फिर इसको प्रूफ कैसे करते हैं बच्चों, ये सब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में देखेंगे। इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, 0 टू पाई बाई 2 हमारा रूट साइन एक्स अपॉन बच्चों रूट कॉस एक्स प्लस हमारा रूट साइन एक्स dx, ऐसा बच्चों। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, i मान ले बच्चों। तो आपको मालूम है i इज इक्वल टू भी क्या होता है बच्चों, आपको ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल में मालूम होगी बच्चों कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसके बराबर होता है बच्चों। तो आपकी लिमिट क्या है कि 0 टू पाई बाई 2 है, तो a का वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, पाई बाई 2 के बराबर। तो इस इंटीग्रल को आप क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, किसके बराबर भी, 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन हमारा ये क्या बन जाएगा बच्चों, रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा बन गया होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं i इज इक्वल टू क्या बनकर आ गया, 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ हमारा cos x अपॉन रूट cos x प्लस हमारा रूट साइन एक्स dx, ऐसा बन गया। तो बच्चों ये भी i के बराबर है, ये भी i के बराबर है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में आप लोग इसको पढ़ेंगे, तभी बोला गया आपको कि इस पे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों डिटर्मिनेंट के इंटीग्रेशन पे कब कराए जाएंगे, जब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। तो बच्चों इसको और क्या करें बच्चों, इसको आप ऐड कर दें तो बच्चों क्या निकल कर आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 बच्चों, और ये 1 बन जाएगा dx, ऐसा। तो इसका वैल्यू बच्चों पाई बाई 2 के बराबर। तो बच्चों i इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पाई बाई 4 के बराबर। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गया, पाई बाई 4 के बराबर। तो इसका वैल्यू बच्चों पाई बाई 4, इसका वैल्यू बच्चों इसके बराबर। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग बात करें 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 5 dx, ये बच्चों वैल्यू किसके बराबर होती है, ये इसकी वैल्यू बच्चों वैलीज फॉर्मूले से आती है, उसको आप अभी याद कर लें।
वेलिज फॉर्मूले से बच्चों हम लोग इस रिजल्ट को निकालते हैं। किस रिजल्ट को? कि बच्चों साइन एक्स की पावर m एंड cos x की पावर n dx बच्चों ये 0 to π/2, इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं बच्चों। क्या रिजल्ट आते हैं कि mn हमारे क्या हो जाएं, दोनों ऑड नंबर हो जाएं, दोनों इवन नंबर हो जाएं, उस टाइप के रिजल्ट्स रहते हैं बच्चों। बेसिकली ये आते कैसे हैं रिजल्ट्स, आप लोग इसको वेलिज फॉर्मूले में पढ़ेंगे बच्चों। आप ये फॉर्मूले का नाम याद कर सकते हैं कि हमारा क्या आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे। वेलिज फॉर्मूला ये आता कैसे बच्चों? रिडक्शन फॉर्मूले से आता है। तो इसका वैल्यू अभी के लिए बस आप ये समझ लें बच्चों कि हमारा कहां से स्टार्ट होगा, कितना आएगा, वो आपका वैल्यू होगा बच्चों। आपका आता है इसमें अगर पावर ऐसा हो जाए 0 to π/2 और ये sin x की पावर बच्चों m हो dx, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? अगर इफ m इज ऑड, बच्चों ऑड और इवन की कंडीशंस भी आपकी आती हैं इस फॉर्मूले में, तो m-1 इंटू m-3 से लगाकर बच्चों 1 और 2 ये यहां तक जाता है। ऐसे ही ये क्या होता है नीचे बच्चों, नीचे का अगर बात करें तो m इंटू क्या होता है बच्चों m-2 से लगाकर 1 और 2 ये जहां तक ये चला जाए उस पे आता है। तो बच्चों m इज इक्वल टू अगर 5 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? ये होगा 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3 होगा, मतलब 8/15 के बराबर। तो बच्चों इसीलिए बोला जा रहा है इसमें हमारे क्वेश्चंस आप कब अच्छे से कर पाएंगे? जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लेंगे बच्चों। तो फिर अब अगर बात करें इसका वैल्यू बच्चों 8/15 हो गया, इसका और इसका सेम हो गया, ये हो गया, तो इसका वैल्यू फाइनल कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। अगर इन सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 0 के बराबर। अब बच्चों ये क्रैमर्स रूल है आपका, तो क्रैमर्स रूल हम लोग कब पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में, 5th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।